दुरूद रात में, के पढ़ के दुरूद रात में, पढ़ के दुरूद रात में सो जा बाबुजू। मैंने सुना है ख्वाब में, मैंने सुना है ख्वाब में आते हैं मुस्तफा। मैंने सुना है ख्वाब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा गुलाम समदानी राजी रज़वी साहब। और हो के अमीर कोई भी तैबा न जा सका, हो के अमीर कोई भी, के हो के अमीर कोई भी, तैबा न जा सका, जाते वही है जिनको, जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। जाते वही है जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। रोज़ी खुदा ने दी है खिलाते हैं मुस्तफा। दरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुकम्मल 2 घंटे की तकरीर आपने मुफ्ती डॉक्टर शहरियार साहब से सुनी है और उम्मीद करते हैं कि आप उनके हर जुमले पे गौर करेंगे और अमल करेंगे। अल्लाह हमें और आपको सबको ये तौफीक दे। उनके तकरीर का माहसल और निचोड़ ये था कि अपने जिंदगी को समझो, अपने जिंदगी को समझो, क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं समझ सकता है वो खुदा की जात को नहीं समझ सकता है। इसलिए खुद को पहचानो। खुद को पहचानने का तरीका ये है, कैसे पता चलेगा कि आप खुद को पहचान चुके हो? आपके कुछ किरदार ऐसे होंगे जिन पे नजर मौलाना रेहान की पड़ेगी तो ये कह देंगे मौलाना महबूब साहब आपके गांव के लोग खुद को पहचान चुके हैं। कुछ गुफ्तार ऐसे होंगे कि उन पे नजर अगर मौलाना शबाब की पड़ी तो फिर ये कह देंगे हे मौलाना महबूब साहब आपकी काबिश रंग लाई है, आपकी मेहनत रंग लाई है, आपने जो जद्दोजहद किया है, आपने जो महीनों तक सफर किया है, लोगों के दरवाजे दरवाजे पे दस्तक देके 10-10, 20-20 रुपये के चंदे लेके आपने जो जलसा किया था मौलाना महबूब, आपका जलसा कराना कामयाब हो गया है। मौलाना शहरियार को बुलाना कामयाब हो गया है। नकीब आज़म आलम हिंदुस्तान को बुलाना कामयाब हो गया है। वो किरदार कौन सा किरदार होगा, वो अमल कौन सा अमल होगा? तो ये तरीका, एक नुस्खा मैं बता देता हूँ। अगर आपके मस्जिद में, आपके गांव में कोई मेहमान आया है, वक्त जोहर का है और मुअज्जिन अजान की सदाएं बुलंद करता है और वो मेहमान मस्जिद में तशरीफ ले जाता है, अगर उस जगह मस्जिद आपके गांव के नौजवानों से भरी नजर आएगी तो यकीन हर इंसान को होगा कि इस जलसे का कामयाबी इंशाअल्लाहुल अजीज मौला ने यहाँ के लोगों को अता की। वरना यूं है, आप शाम से बैठे हो, अब तक नहीं, कयामत की सुबह तक बैठो। अगर मस्जिदें कल भी खाली थी, आज भी खाली रहेंगी, तो एक बार मौलाना शहरियार साहब को नहीं, 1000 बार बुला लो, कामयाबी होगी नहीं और इसका कोई कामयाबी है ही नहीं है। अगर कामयाबी चाहिए तो सिर्फ सुबह उठ के ये नहीं कि
कि फलाना शायर शहादत रजा हबीबी के नाम पे आया था, बड़ा अच्छा लहजा था, बड़ा दिल लुभाया, बहुत बेहतरीन शेर सुनाया है। नकीब आज़म आलम हिंदुस्तान आए थे, बहुत ही निराले अनोखे शेर सुना के चले गए। बेहतरीन तकारीर हुई। तकारीर इसलिए नहीं होती है कि सुबह चाय के दुकानों पे बैठ के उस तकारीर की तारीफ की जाए या उसके ताल्लुक से सिर्फ गुफ्तगू किया जाए। तकरीर इसलिए कराई जाती है कि हमारी जिंदगी में जो खुराफातियाँ शामिल हो गई हैं, उस तकरीर के बाद हमारी जिंदगी से वो खुराफातियाँ दूर। ये मकसद अफलिया है, इस पे अमल करने की कोशिश करें। आज लोग यूं खोए हुए हैं दुनिया में। आप शाम से देख रहे थे ना, ये तो करम उस अल्लाह के नेक बंदे का है जिसकी याद में हम और आप यहां बैठे। उस अल्लाह के महबूब बंदे का करम है कि हम और आप अब तक यहां बैठे जी। वरना शाम से देख रहे हैं जलसा हो रहा है, कुरान की तिलावत यहाँ की जा रही है, नात यहाँ गुनगुनाई जा रही है, मनक़बत यहाँ पढ़े जा रहे हैं, हदीस यहाँ सुनाई जा रही है, नसीहत यहाँ से की जा रही है, कुरान की तालीम यहाँ से दी जा रही है, नमाज के तरीके यहाँ से बताए जा रहे हैं, जायज़ नाजायज़ की तमीज़ यहाँ से कराई जा रही है। लोग चाय के होटल पे बैठे हैं, लोग गलियों में जाके सिगरेट नोशी कर रहे हैं, लोग वहाँ जाके बोल रहे हैं फलाना इंतजाम में कमी रह गई, फलाने को इस तरह नहीं करना चाहिए, फलाने को इस तरह नहीं करना चाहिए। एक बारीक फर्क जो आज के दौर में मेरी नजरों में आई है वो ये है, दुनिया की तमाम तर मज़ाहिब, दुनिया के तमाम तर मजहबों के मानने वाले लोग एक तरफ और मुसलमान कौम एक तरफ, अगर इन दोनों को दो तरफ खड़ा करें तो बारीक फर्क आपको नजर आएगा। वो बारीक फर्क ये है कि आज तमाम मज़ाहिब के लोग अपने मजहब की तारीफ और तौसीफ में लगे हैं। तमाम मजहब के लोग अपने मजहब की तारीफ और तौसीफ में लगे हैं, उसके लिए जान माल की कुर्बानी पेश कर रहे हैं। और एक तरफ ये मुसलमान कौन है कि आलिमों की तौहीन में लगे हैं, हाफिजों की तौहीन में लगे हैं, मस्जिद के कमेटी के पीछे लगे हुए हैं, मस्जिद के पीछे लगे हुए हैं, मदरसे के पीछे लगे हुए हैं। ये फितरत ये बता रही है कि हम खसारे में हैं, हम नुकसान में हैं, हम घाटे में हैं। चेंजेस लाइए। जलसा कराने का फायदा होना चाहिए, आलिमों को बुलाने का फायदा होना चाहिए, यूं खोए ना रहें वरना इसका नुकसान बहुत बुरा होगा। आप दरूद पाक पढ़े तो वाकया छोटा सा आपके जहनों के दरवाजे पे छोड़ के जाना चाहता हूँ। दरूद पाक पढ़े अल्लाह रब्बु मुहम्मद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी माशाअल्लाह है ना, तक बैठे हो जी। अरे जिंदाबाद। ये धौताल शाह क्या नाम उर्फ रोशन अली बाबा का करम है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह इस नेक बंदे के सदक़े मौला हमारी भी दुआओं को कबूल आमीन है ना। आप भी आमीन बोल। अल्लाह देता तो है मगर किसी के शाम से इतना तो सीख लिए होंगे, किसी के वसीले से देता है। कभी गौस के वसीले से, कभी ख्वाजा के वसीले से, कभी रज़ा के वसीले से, कभी मखदूम के वसीले से, अगर फिर ये जमीन हो तो फिर रोशन बाबा के वसीले से। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छी फिक्र। एक बुजुर्ग थे, देखो लोग दुनिया में खोए कैसे। एक बुजुर्ग थे, हैं मुतमईन हैं आप? बिल्कुल मुतमईन है। हाँ, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से। क्या बात। क्या होता है, एक गांव में एक लड़का रहता था, लड़का एक ही लड़का जी। देखें हिम्मत कितनी बड़ी चीज होती है, एक ही लड़का और सारी औरत समझते हैं किसको कहते हैं, जानते हैं ना। हाँ समझना भी जरूरी है, वरना आजकल तो ये कान में इतनी बड़ी बाली होती है, पीछे से नक्शा ऐसा होता है तो समझ। एक लड़का जा रहा था, मैं नजर पड़ी पहचान पर, मैंने बाली पकड़ ली, वो जैसे पकड़ी बाली मेरे हाथ में आ गई। मुझे डर हुआ कहीं कान फट तो नहीं गया। मैंने कहा यार क्या ये बाली मेरे हाथ में आ गए। बोला हजरत डरिए मत, इसमें चंबुक है, चंबुक। सुनिए हदीस पाक है, जो जिस कौम से मुतशाबिहत रखती है, रखता है या करता है, वो रोज़े महशर उसी के सफ में उसको खड़ा कर दिया जी।
अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, मर्द बन के रहो, नकल मत करो। जिंदगी इसलिए नहीं दी गई है कि अपनी मर्जी से गुजार के खत्म कर दो। जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। अरे एक ही लगा था, बाकी सब औरत लोग। एक दिन अचानक सांप निकल गया, सारी औरत चिल्लाई, है कोई मर्द, आओ सांप मारो, सांप मारो। सांप निकल गया तो उसके बीच में वो लड़का भी चिल्ला रहा था, कोई मर्द है, जल्दी आओ, सांप मारो, जल्दी आओ, सांप मारो। थोड़ी देर के बाद जब खामोशी छाई तो सारी औरतों की नजर उस मर्द पे पड़ी। कहा यार, हम लोग चिल्ला रहे थे मर्द आओ सांप मारो, ये बात तो समझ में आती है, तुम क्यों चिल्ला रहे थे मर्द आओ सांप मारो? कहा यार, एक जमाने से तुम्हारे बीच में रहते रहते हम भूल गए कि हम भी मर गए, इसलिए पहचान जरूरी है, वरना कहीं हम ना भूल जाए। एक बुजुर्ग है बाजार में, यूं हैरान है, अफसोस ज़दा है, आंसू बहा है, रो रहे हैं। उनके एक चाहने वाले से मुलाकात हुई, सलाम दुआ किया, अस्सलाम वालेकुम। क्यों हुजूर, क्यों परेशान है बाजार में? बाजार तो तफरीह की जगह है, लोग आते हैं चले जाते हैं, अपनी जरूरत को पूरी करके चले जाते हैं, और बाबा तू क्यों परेशान है? तू बाजार में आके रोते है, किस चीज ने तुझे रुलाया है? सुनो, काम की बात है, अगर दिल को छू जाए ना तो कल से जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। बुजुर्ग फरमाते हो मेरे दोस्त, मैंने अल्लाह के बंदे को इस दुनिया में खोया देखा, मुझे तकलीफ हुई। मेरे जुमले को समझते हैं, उर्दू समझ लेते हैं ना? हाँ, चूंकि बंगाल का बॉर्डर करीब में। उस बुजुर्ग ने अपने दोस्त से कहा, हुजूर, मैंने अल्लाह के बंदे को दुनिया में, थोड़ा जोर से, आखिरी वक्त है, दुनिया में खोया देखा, मुझे तकलीफ हुई, रहम आया कि बंदे को खोना कहाँ था, खोया कहाँ है। बंदे को तलाश किसकी होनी थी, तलाश किसकी हो रही है? बंदे को करना क्या था, कर क्या रहा है? कहा फिर रोते क्यों? इन्हें समझाओ, इनकी इस्लाह करो। कहा मैंने समझाया। कहा फिर क्या हुआ? कहा मैंने रब की बारगाह में भी अर्जी पेश की, ए मालिक को मौला, ये तेरा बंदा है, बंदा सब समेटो क्या, दुनिया में खो गया है, रास्ता भटक गया है, बस इसकी इस्लाह के लिए रोता हूं कि अल्लाह इसे तौफीक दे और ये राह रास्त पे आ जाए। वो दोस्त चला गया। कुछ दिन के बाद उसी फकीर को कब्रिस्तान में देखा। कहाँ देखा? कब्रिस्तान में देखा, वहां रो रहे, धूल उड़ा रहे, रो रहे। आज फिर वही साथी से मुलाकात हुई। कहो बाबा, अजीब मामला है, कभी बाजार में रोते हो, कभी कब्रिस्तान में रोते हो, क्या मामला है? कहा बात वही पुरानी वाली है। कहा क्या हुआ? कहा बाजार गए थे, अल्लाह के बंदे को दुनिया में खोया हुआ पाए, दिल में तकलीफ हुई, सोचा रब की बारगाह में ले जाओ, इस दुनिया से निकाल के दीन की दहलीज पे खड़ा कर दो, मगर ये बंदा है, बंदा मानने को तैयार नहीं। आज कब्रिस्तान पहुंचे हैं, जब कब्र के अंदर नजर पड़ी है तो कब्र में लेटा हुआ इंसान अज़ाब इलाही में मुब्तला है, कोई किसी अज़ाब में मुब्तला है, कोई किसी अज़ाब में मुब्तला है। कहा आज क्यों रोते हो? कहा आज फिर दर्द हो गया है कि अल्लाह का बंदा है, अज़ाब में गिरफ्तार। का फिर क्या हुआ? का फिर आज अल्लाह से बात। बोला क्या हुआ? का सुनो, आज एक पैगाम मिला है। वो पैगाम क्या है आप भी सुन के जाओ। जब दुनिया में था, बार बार अल्लाह की रहमत ललकार रही थी। कुरान में रब ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुम उस रब के मानने वाले हो कि बेशक बहुत बड़ा करीम है।
कितना करीब। एक माँ अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है ये तो आप जानते हो, मगर कसम खुदा की तेरा रब 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार एक बार मौला की बारगाह में आके तो देखो, एक बार तौबा करके तो देखो। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब आज मैंने रब से बात करी, एक दौर वो था जब ये दुनिया में खोया था, रब कहता था ला मेरी दहलीज पे, मैं इसकी सारी खता माफ कर दूंगा। ला मेरी दहलीज पे, 70 साल खता किया है, एक कतरा आंसू आंखों से बहाएगा, मैं एक कतरे आंसू के बदले 70 साल की खता माफ कर दूंगा। नौजवान आएगा खता माफ कर दूंगा, 20 साल का इंसान आएगा खता माफ कर दूंगा, 50 साल का इंसान आएगा खता माफ कर दूंगा, मर्द आएगा खता माफ कर दूंगा, औरतें आएगी खता माफ कर दूंगा। मगर आज है आज जब इसे कब्र में अजाब हो रही है, आज ये मुर्दा रब की बारगाह में हाजिर होने को तैयार है, आज ये तौबा करने को तैयार है, आज ये रोने को तैयार है, मगर कर रब की रहमत इसे आवाज दे रही थी। ये दुनिया की रहनाइयों में खोया था, रब की रहमत की छांव से दूर था, और आज जब इस पे अज़ाब इलाही हो रहा है तो आज बारगाह की मौला की तरफ रुजू कर रहा है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया था कि आज ने उनकी पनाह, आज ने उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे अगर कयामत में माने। वो वक्त मत आने दो, वक्त जाने मत दो, कोई ठिकाना नहीं है। क्या पता कि मैं आखिरुद दावाना अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ पाऊं कि उससे पहले मौलाना रेहान ऐलान करें कि अजीब हादसा हो गया, हजरत का इंतकाल हो गया। इस बात से आप इनकार कर सकते हो? जी नहीं। मैं पूर्णिया से आया हूं, इस बात की आप गारंटी दे सकते हो? क्या मौलाना राजी जितनी चिल्लानी है चिल्लाओ, मैं गारंटी देता हूं सेहत व आफियत के साथ घर पहुंचोगे। हमें यकीन है, नहीं है तो फिर जिंदगी को बर्बाद मत। दिल से सच्चा, सच्ची पक्की नीयत के साथ तौबा करो। अच्छा तौबा करोगे मिलेगा? आप कहोगे ना मौलाना शाम से कह रहे तौबा करो, मिलेगा क्या? सुनो मिलेगा क्या। एक साहबी रसूल है जिनका नाम हज़रत उमर फारूक है। नाम जानते हैं? जानते हैं ना? आज तो मुसलमान भी किसको कहते हैं पता है? जिसका नाम अब्दुल गफूर हो, अब्दुल शकूर हो, अब्दुल जब्बार हो, करीम हो, अब्दुल रऊफ हो, रहमान हो, बस हो गया, मुसलमान हो गए। हाँ बहुत अच्छे मुसलमान है तो 5 रुपए की टोपी खरीद के पहन ली। अच्छा बहुत पक्के मुसलमान है तो जुमेरात को सुरमा पहन के मस्जिद चले गए जुमा को। ये तो मुसलमान होने की पूरी सनद हो गई। वल्लाह मुसलमान होने की ये सनद नहीं है। अगर आप मुसलमान हो, आज तो बहुत से लोग ऐसे हैं, परसों ये मेरे साथ तक जगह जलसे में, पूरे जलसे में 10 मिनट तक कहता रहा है कोई मुसलमान जो कलमा तैयब पढ़ के सुना दे। 10 मिनट तक जो ठाटे मारता हुआ मजमा 10 मिनट तक कहता रहा है कोई मुसलमान कलमा तैयब सुना दे। कोई नौजवान खड़ा नहीं हुआ कलमा तैयब सुनाने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह। जी ये है मुसलमान। आज किसी की मैयत हो जाए ना गांव में जनाजे की, अब भीड़ देखे ना, वल्लाह ऐसा लगता है ये पूरे अतराफ के लोग आ गए जनाजे की नमाज में। मगर एक नौजवान को करीब पकड़ो, सलाम करो, इज्जत से पूछो क्या कहाँ आए हो? जनाजे की नमाज पढ़ने आए हो? उनसे पूछो कान में आवाज देके, ओ बिरादर नमाज जनाब पढ़ना भी आता है? जनाजा नमाज जनाजे की नियत भी आती है? बस आए इमाम साहब के पीछे खड़े हो गए, यूं हाथ बांध दे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, सलाम अलैकुम, चले गए। मौलाना बैठे हैं, जोहर की नमाज है, क़िरात इमाम करेगा, मुक्तदी नहीं करेगा। सूरह फातिहा इमाम पढ़ेगा, मुक्तदी नहीं पढ़ेगा। इशा की नमाज हो रही है, इमाम साहब क़िरात करेंगे, मुक्तदी क़िरात अरे करते हैं नहीं करेंगे। तिलावत
इमाम साहब करेंगे, आप नहीं करोगे। सूरे फातिहा वो पढ़ेगा, आप नहीं पढ़ोगे। मगर जनाजे की नमाज एक ऐसी नमाज है, नियत इमाम भी करेंगे, आप भी करोगे। सना इमाम भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ोगे। दुरूद इमाम भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे। दुआए मैयत इमाम भी पढ़ेगा, आप भी पढ़ोगे। सलाम इमाम भी फेरेगा, आप भी फेरेगा। अगर आप ये काम नहीं कर रहे हो तो गोया तमाशाई बन के जनाजे में खड़े हो, आप जनाजा पढ़ने नहीं आए हो। आपके खड़े होने से मुर्दे का कोई भला होने वाला नहीं है। ये असल तालीम है। आज दूसरे के बाप के जनाजे में तमाशाई बन के खड़े हो, कल हमारे बाप का जनाजा होगा और हम मजबूर होंगे कि बाप के जनाजे की नमाज न पढ़ सके। जरूरी है कि इन चीजों की तरफ